चंद्रचूड़ देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है। तपस्या करते करते 20 साल का समय व्यतीत हो गया। एक ही पैर पर खड़ा होकर 20 साल से देवाधिदेव समझ गए कि मैं एक लोटा पानी शिवरात्रि के महिला बैर मकुर धतूर के फली चढ़ा देते तो हम खुश होइला। ये भक्त हमारे एक पैर पर खड़ा हो 20 साल से के दर्शन देव बड़ा जरूरी हो। जा करके डमरू बजा दे भोलेनाथ। उठो उठो बस उठो। दूर के जान के हमें मूर्ख तरह बनाओ थोड़ा लोग गोणे कहें इनके कदाई कौन सीटी दही हमरे कदाई ज्यादा सीटी दही। हम बिरहा गावे शुरू करे थे तो हर सीटी मारे शुरू कर देता। तो लोग अपने को मत लिया बाजा वाले के हम प्यार से समझावल चाहते। देखा सामान अपन लहाय के रखा बच्ची तो हम अपनी कहानी को चलती या भर सीटी मारी तब तो के ना बोलो। एक सामान पर 4 लोग तो लिखल चंद्रचूड़ उठा कसम खा के लो का के बिरहा में उल्टा सीधा हो जाए। नहीं एक को शीशा पत्ता ना हिली बाबू ये बाजा वाला खाली बिगाड़ा था। बड़ी दर्दनाक हस्ती तू चौहट डनियर हंसत भी तब हुआ मुझे वहाँ सीरियस मैटर है नहीं समझ में आता था कि तो फ्रीक्वेंसी कहाँ हो। बाबा बोलन कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ। धर्म के भतीजे हैं संतोष पाल जी के बाबू दीपक गौतम। रोडवेज सरकारी बस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में आप कंडक्टर साहब टिकट कलेक्टर। ये 200 रुपए का पुरस्कार आपकी ओर से आया है। बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। भगवान का बात सुन के बाबूजी चंद्रचूड़ अपने घर की ओर गया। क्या विचार कर रहा है? गंगा जमुना के द्वाबा के गीत लगल ला। छोड़ला सबके चुर हो गंगा छोड़ली। बिरहा की कहानी की ओर चले बाबूजी। चंद्रचूड़ भोलेनाथ का आदेश पा करके चल दिया घर अपने माता पिता को संदेश देने कि देखही के बानी चाटू बुराइया न हो भगता बड़ी भगवान। संस्थापक स्वर्गीय राम कृपाल पाल की याद में पुरस्कार 101 रुपए का आया है। बहुत बहुत चरणों में प्रणाम करता हूँ राजेंद्र पाल जी। उनके नाते हैं एडवोकेट हैं अधिवक्ता हैं। हमारी आपके लिए कानूनी मदद करते हैं। जिला सत्र व्यवहार न्यायालय में जरूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट में भी आपकी मदद करते हैं। अधिवक्ता साहब को मेरा प्रणाम है। देखही के बानी चतुरैया न हो भक्त बड़ की यह करता गुना घर शिव जी का संग
चंद्रचूड़ अपने घर पहुंचा है। दोनों आंख की अंधी मतारी माई माई अखिया से अंधे है बाबू टकटोरत रे बेटा आ गए लाल, बाबा को खुश करके आ गए। क्या बोले हैं बाबा? देखा अंधी मतारी के ममता कितना अगाध हो बाबूजी। अपने बेटवा के टकटोर के कवारी में भर की कथा बेटा बोला इतना समय व्यतीत करेला कुछ मिलल। चंद्रचूड़ कहा माते माते देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ हम पे खुश हैं, एक वरदान देने के लिए बोले हैं माते बताओ क्या मांग लूं। दोनों आंख के अंधी मतारी कहे बेटा मैं तुझे 9 महीना कोख में ढोई, पैदा हुए अपार हर्ष हुआ लाल, लेकिन भगवान ने मुझे अंधा बना दिया है। मैं अपने लाल का चेहरा देख नहीं पाई। आज अगर देवता खुश हैं बेटा तो जाकर मेरे आंख में रोशनी मांग लो, मैं तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ, तुम कैसे हो। ए बाबूजी माई के ममता के गहराई के थहावे के पूरी दुनिया में कोनो यंत्र नहीं बनल। माई के बतिया सुन के चंद्रचूड़ अपने पिता के पास गए, पैर छू कर प्रणाम किए हैं। पिता श्री भोले बाबा खुश हैं, एक वरदान देने के लिए बोले हैं क्या मांग लूं। देवाधिदेव महादेव एक ही वरदान देंगे बेटा, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी महतारी आंख की अंधी है, फर्ज उसका है लाल, जाओ उससे पूछ लो क्या आदर्शवादी पिताजी हैं। चंद्रचूड़ बता दे रहे कि बाबू माता जी से पूछली है, माई के यह इच्छा कि उनका आंख में हम रोशनी मांग लें, वो दुनिया संसार हमके सबके देखे चाहते हैं। बाबू अपन काने मुरी दांत से दाव लल कर ना बेटा ना, घोर गरीबी में हम लोग जी रहे हैं। 4 टाइम भीख मांगने के बाद 5वें समय में 2 रोटी बनती है जिसका टुक्का करके हम लोग खा लेते हैं। देखा बाबूजी का अलग समस्या। गांव में मनई पीछे से धोती का भगई खींच के भागत है, कहते निहंग है गरीब है तेरे पास कुछ ये ना हो। ए बेटा बाबा एक ही वरदान दे हैं, तो हर माई यही माघ फागुन वाली बदरी में ठहर जाई, वरदान जाके चिता पर जल जाई। अरे मनही के हलाल तई जो घोर गरीबी है, एक गरीबी से उठे खातिर जाके भोले बाबा से रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत माल खजाना मूर्खा है का बाबा के दरबार में ऐसी बातें करते हो आप। वरदान में तो देना है देंगे ही, मुर्गी मुर्गा की दुकान जाके खरीद देना। भैया हो इन लोगों की बात मत। आजकल पूर्वांचल में कुल बिरहा वाले पहले कम पहले पार्टी वाला ज्यादा। हमसे खास तौर से बिरहा होला तो कुल छुपा रहना, लेकिन अभी 2-3 दिन के बिरहा में आदत बिगड़ गए है। पाल जी संभर ले हैं, तुम यादव जी संभर ला। कितना अंतर है, केवल भैंस भेड़ी का अंतर है। अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ेंगे और महाराष्ट्र की हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका, तो नो डिफरेंस बिटवीन यादव एंड पाल। लेकिन यहाँ बाबूजी बहुत बड़ा अंतर है। और फूट डालो राज करो वाली शक्तियां फूट डाल करके सामूहिक रूप से आपका सर्वनाश कर रही हैं। अहिर पाल में फंसा रहा हमसे का मतलब तेरी हमार बढ़िया हो के चाहिए। हाँ कारी एक लाइन में दी है लोग। अब तो लोग अहिर गणरिया कुंबी चोर धर सरवन के टंगरी तोड़, और ये तीनों बिरादरी अलग अलग वोट देता। गाड़ी सुना था एक साथ वोट देता अलग। हालांकि राजनीति का मंच नहीं है, क्षमा करिएगा। ये दोनों जने अब बोला तो उतार। हाँ यादव जी तो हूँ तोरे पर तो ढेर हवा खराब तनिके बच्चे नहीं बंगाल के खाड़ी में भेजी बात। काली के मेहरान के मेला में गए बिलाई दीवाना। चुप रहा मत, हमारी कहानी के भुलवाओ मत। बाबूजी चंद्रचूड़ का
बढ़िया हो। सही बात। हाँ, तू लोग मतलब हमारे ही संगे है और हमारे ही संगे बात उल्टा पुल्टा करते हो। दोनों जने शांत रहिए, बोली हाँ मत फिर आपने मार्मिक दौर पर बाबूजी शन चूर सोचा कि ना रही बासन बजी शन के भोले बाबा के बर्तनवा लौटा दही माई के बात मानब तो बाबू न रहा। अब बाबू के धन दौलत मांग ले, माई के आंख न मांगा, रोशनी न मांगा, तो माई नाराज होके कहीं दिखा दिखा खरे जोने की गर्मी में, जाड़ा में, वर्षा में छोप छाप के रख दी। आज बेटवा हमार नाम भाई चल के बाबा के बर्तनवा लौटाए दही। तब दुखारी कौन मांगे मरिया, तीन संतान ही नदी अखियों में तारी, दुखारी कौन मांगे। संतानहीन मतलब चंद्रचूड़ के औरत के कोख में बेटा और बेटी का जोग नहीं था। बाज और बाजिन कह करके गांव पूरे रिया जवार के लोग ताना मारते थे। और माई की आंख नहीं, बाबू के पास धन दौलत नहीं। समस्या दीन गया है देवाधिदेव महादेव के हाथ साष्टांग दंडवत किया। क्या उठो उठो आगे, एक ही दूंगा कह वरदान मांगने नहीं आया हूँ नाथ, वरदान वापस करने आया हूँ। क्यों? क्या आपके वरदान से मेरा घर ही फूट जाएगा। आप एक के वरदान देवैया हैं और मेरे सामने समस्याएं तीन हैं। मैं कोई वरदान नहीं मान सकता, आपका वरदान वापस करने आया हूँ। बाबा खिंचना रोशनी ज्योति कह खबरदार, ज्यादा चालाकी बतियाने आए हो। चाय वाला, चाय का पैसा हमसे ले ले, हर खाओ। बीचे बीचे में तू डिस्टर्ब करोगे, बात सीरियस है। जेके पिए को उठ के जाकर दुकान में पी ले, बस उन्हें के देखे चलवा। बाबूजी चंद्रचूड़ घबराया है, कहा क्या कहना चाहते हैं? क्या मांगना पड़ेगा? कह बाबा जबरी मंगवाइए बाका है, हमारे घर की इच्छा ना है कि हम कोनो वरदान मांगे। कह नहीं मांगोगे तो कल भस्मासुर को भस्म किया था, तुम्हारी बारी है। ज्यादा चालाकी लगा रहे हो, जाओ घर विचार करो। कहूँ चल जा भैया, अपन चाय का व्यापार करा, चल जाओ बढ़िया चल जाओ। चाहवा पिए वाला आदमी जी हैं, हमें 200 बीघा से तो मतलब हो नहीं, तो अपन केतली लेके अपने रोड करवा, हमार मूड डिस्टर्ब हो जाए। चला निकल जा सीधे, जो पैसा हुई 100 200 400 500 जोड़ लिया बहन ने, मिल जाए तो हाँ जाति के ले लिया गाड़ी रोक के, हमारे धीरे से निकल जा। बात सीरियस हो। चंद्रचूड़ घबराया है, क्या आप जला देंगे बाबा तो इससे बढ़िया है कि मरता क्या नहीं। छंद ककहरा के लग गए बाबूजी, कौन मांगू खबरदार
20-25 साल पहले पटरी घुटार के पढ़ावल जाता था। हालांकि तो पहले हुए लोग इन पढ़ा चाहे मत पढ़ा, हमारे संगवा रह के कम से कम जो कहो तो हम तो बोलबा लो। अंगे माने शून्य, शून्य का मतलब होता है अनंत, जिक्र कोनो अंत ना। ए लिए देवनागरी में लिखल गया इये अड़े अंग इये अड़े ना, ओकर महत्व तो होकर कुछ नहीं। अंग यहाँ आड़ा हिंदी में ना पढ़ा। हिंदी का प्रोफेसर हो, प्रोफेसर शाही बीएचयू का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कथो हिंदी में ना पढ़ा तो लिखल का है देवनागरी में, तो लोग उलझावा मत में। अगला अक्षर च से चरणों में नहीं है, रिजेक्ट करने का, प्रमोट करने का राइट है। धकेल के पास करा दो जी, जाके 9th 10th में अपना सुलझ लेना, पलट लेना, समझ लेना। 6 से क्षमा जो लिखल है बाबूजी, यहाँ भेद है। छत्री 6 से क्षमा लिखाला, जब तत्सम रूप तद्भव रूप लड़का बनावन है, अशुद्ध के शुद्ध, तो छाता वाला काव्य वाला और शब्द के काट के छत्री वाला छ हो जाएगा। यहाँ तत्सम रूप का प्रयोग है। अगला अक्षर जो ये ट से टोह पाऊं जाके घर, ठ से ठीक मांगू तब वर, ड से डावा डोल भक्त वर, ठ से ठहना ता से तब सोचे त्रिपुरार, ता से तब सोचे त्रिपुरार, ता से थोड़ा कर इंतजार, ता से खुशी का विचार शुरुआत 54, 58, 16, 24 सब बृहद पिंडल की छंदों में है, लेकिन यह कहानी का कथा का गायन है, इसलिए केवल क ख ग घ इसी तरह से शुरू करके लाइन अंत हो गई। बाबूजी अब चंद्रचूड़ घबराया कि आखिर घर तो मैं आ गया, बाबा हमें जलाने जा रहे थे। माई से पूछली, माई की आंख चाहत बा। बाबू से पूछली, बाबू के रुपया पैसा धन दौलत चाहत बा। बचल के बड़की माई, बड़की माई कलजुग वाली एक अर्धांगिनी है बाबूजी, चारे पराने हो घरे में, अर्थात उनकी भार्या। गया है चंद्रचूड़, कहा प्रिय भोले बाबा हम पे खुश हैं, एक वरदान देने के लिए बोले हैं, बोलो क्या मांग लूं। बड़ी आदर्शवादी पत्नी थी बाबूजी, बड़ी आदर्शवादी पत्नी कहे, जब तुम्हार बाबा तुम्हें एक वरदान दी हैं, तो हमसे ऊपर दर्जा हमारे सासू माई के। क्या आदर्श है बाबू भारतीय समाज का, हमसे ऊपर दर्जा हमारे ससुर जी का। बाबू माई से ना पूछ रहा है, क्या पगली बाबू से पूछ ली है। बाबू के रुपया पैसा धन दौलत चाहत हो, गरीबी की सीमा रेखा से उठ के समाज में कुछ करके दिखाओ चाहत हूँ। क्या माता श्री, क्या माई की आंख में तो रोशनी ना हो, जानते हो माई अंधे है, माई अपने आप में रोशनी चाहती है। बापू आजू का मेहरारू ऐसा सोचे हैं, आजू का मेहरारू सोचे हैं कि ड्यूटी पा गए लखनऊ हुआ, जितना कान में फूकी फूक उतना कर। बाबू चंद्रचूड़ की भार्या कितनी समझदार है। क्या मेरे एक शर्त है, इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देंगे, वरना माता पिता को खुश कर लीजिए, नहीं जमाना ताना मारेगा कि देखा इतना बड़ा पाल पोस के कैली, आज अवसर आज तक चंद्रचूड़वा माई बाबू के पथरा के नीचे दबा के अपने मेहरी के बात मांग लेते। ये दागी से हम मुक्त ना हो चाहती पतिदेव, चंद्रचूड़ चल दिया है। बड़ा बड़ा हल्ला करता अभ्यास, सचराज मिष्ठान भंडार पान की पुलिया
प्रोप्राइटर दिनेश पाल जी ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। क्या रुपया नीचे वाला बोले कि हाँ यही में क्या में दोनों। हाँ अच्छा सटला है ये। ये अभिनव पाल जी जौनपुर की सजमी से संतोष पाल भतीजे, अभिनव पाल संतोष पाल जी के भतीजे हैं। बहुत बहुत भैया। अच्छा ये मास्टर साहब हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और सपना पाल जी के देवर हैं। डाढ़े डाढ़े खेती परानी ना था। मास्टर साहब इंक्रीमेंट सही से लगा था ना, इंक्रीमेंट सही लगा था ना। 39% हो गई हो, 39% लगत हुई। हाँ एक में दोनों सटवा ले थनी दिक्कत होता ना भैया। भैया कोनो बात ना बाबा ये तो हम रिश्ता जान गए तब बोले हैं, नहीं हम अभिनव पाल के नाम सुने रहे भाई। तनी बड़ी मार्मिक जगह में बिरहा बाबूजी इनाम नाम देवर बंद के दलो। हाँ नहीं सही बात के समझ ले औरत का फर्ज का होता। जौने दिन गांव के या शहर के बहू जान ले कि सास हमारी माँ है, ससुर हमारे पिता हैं, और जौने दिन सास और ससुर जान ले कि बहू हमारी बेटी है, ये मेरी बहू नहीं बेटी है, उस दिन सारा फैमिली कोर्ट का डिस्प्यूट समाप्त हो जाएगा। घर में कलर रहेगा ही नहीं। चंद चूर्ण की भार या कहीं पतिदेव आपको मैं जितना कह रही हूँ उतना सुन करके भूल जाइएगा, लेकिन माता और पिता को कष्ट न हो। एमएलसी साहब उत्तर जगल बिरहा के आखिरी तक दिन रविवार गिरधरपुर सराय बाजू के पास बेलदार बाबा जी का श्रृंगार है, मंदिर का मेला है। जवाबी बिरहा दिन में है। प्रियंका माधुरी हंडिया और विष्णु यादव गोपीगंज भदोही के बीच आप लोग जुटिएगा वहां पर। मेला मालिक घनश्याम यादव प्रधान जी गिरधरपुर की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस परंपरा है लोक गायन शैली का। देश गुलाम था सर अब्राहम गिरेशन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिख रहे थे। उन्होंने गाजीपुर के राम सेवक यादव से 40 खड़ी बिरहा कलेक्ट किया और लिखा, बिरहा इज ए वाइल्ड फ्लावर मेनी ओकेजन और फंक्शन इन अ बाई नॉर्थ इंडियन पीपल विच स्मॉल ट्रूथ्स फॉर सोशल मैसेज इन सोसाइटी। आई सोसाइटी फॉर द सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी। ये आयोजक मंडल को मेरा प्रणाम है। पढ़े हैं तो छूटल है तो दोबारा बोल तो वही में पैसा ना दो। अबे मन का छूटल है बाबूजी। जवाबी बिरहा दिन में है। प्रियंका माधुरी हंडिया विष्णु यादव गोपीगंज साल में संजय बाबा की अच्छा साथ में संजय बाबा के नौटंकिया वाला छोड़ गए। नौटंकिया करे लागे लोग कहा नौटंकी फान दे, यह लाइन छूट गया। पैसा दिले वहां पूरा वसूल है। प्रयागराज है समझता है बाबू। अच्छी बात है, पैसा दिए थे भैया, तू नाराज मत हुई। सुना है तका तो हार बोल दी है। अगर यदि कोनो लाइन छूटल हुई तो 101 के जगह 251 देख के दोहरवा दी, कम में देख के दोहरवा दी है। ये तक तर्ज है बाबूजी। चंद्रचूड़ के अर्धांगिनी कह जा रहे हैं।
कई कुल में बा स्वामी दिया बरैया हो बाजे बहिया के ताना मारे लोगा बेटवा ना लायक जाने लायक रहता सैयाता एक लोटा पानी लई के लगता गोहा जौन दिन प्राणनाथ अचोलवाई छुटी जाता कन्हवा उठा के बेटा ले जाता मासा सैया माई के आंख बाबू के धन दौलत मंगिया हाय हमार वादा कैले हुआ कि एक आने से सुन के एक आने निकाल दे आजू के मेहरारू ऐसा ना सोचे बाबू हर अमरी बराबर ना होगा कुछ आदर्शवादी लोग आज भी हैं गीत में संगीत में राजनीति में समाज में घर में परिवार में लेकिन कलप करके जब कलश की सैया बेटवा नालायक रह चाहे लायक रह तो इस समाज हम में बाजिन तो हाँ बाज के ताना न मारत लेकिन माई बाबू के खुश रखिया आखिरी बड़ी ऊंची बात कदलस की लोटा पानी दे चाहे ना दे जोने दिन चोला छूटा तो जिन कंधा उठा के मसान घाट पर ले जा कितना निकम्मा हो तो लोक लाज जाना और जा करके करत का बबूरी की लोक लिहाजी करता हो लोक और लिहाज जान समाज के रिवाज जानी लोक और लिहाज समाज के रिवाज जानी हर पांच फेरा घूम के पीछे पवित्र हो जाते लेकिन आप ऐसा करेगा मत आप वचनबद्ध हैं इस कान से सुनूंगा इस कान से बुला दूंगा बाबूजी चंद्रचूड़ घबराया है कहा अब इस जिंदगी में माई के अखिया से बाबू के धन दौलतिया से 1000 गुना कीमती बात तो हमार औरतिया बतावत बा लेकिन सब तवे हम हार गए बड़ी अब करी तो करी का अपने काया को खाक करने चल दिया जब काया को खाक करने चला है बाबू तो यहाँ बिरहा में जो अखाड़ों में क्या हो भैया धीरे धीरे बाबू जो मूल्य और परंपराएं लुप्त हो रही थी जो अश्लीलता का बाढ़ हो रहा था उससे रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो छंद प्रचलित है उसे मैं लिखवाया हूँ गुरुजी ने हमारे संदेश दिया था कि कभी गाने से पहले यह जरूर बताना कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं 55 के ऊपर के लोग हैं वो इस परंपरा से परिचित हैं और जो हमारी नई पीढ़ी है वो इस परंपरा से परिचित नहीं है उस परंपरा से इसका परिचय मात्र का संबंध है और कोई मतलब आप लोग मत निकालिएगा यह गाना किसी के जवाब और सवाल के लिए नहीं है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ बाबूजी यह इसलिए है कि जो लोग विरह पे टिप्पणी करते हैं जो विरह में अश्लीलता के ऊपर दामन पे दाग लगाते हैं
उन फांसीवादी शक्तियों को बताना है और अपने समाज को रूबरू करना है। रसना माने जिहवा और गहन माने उसको पकड़ लेना। उर्दू में हफ्ते जबान गोड़ फेंक देना का तो मौसम छोड़ा कौनो बात ना हो, वो भी जीव है। चल जा अपने थाने पवाने काल भैरव, आज भैरव, बटुक भैरव। बनारस में विधिवत पूजा होता, नागालैंड में चल जीबे तो करियवा के दाम सज्जे पैसा हो जाए। आसाम चले कहने डरात हूँ अब्बा से, बाल जी डरात हूँ अब्बा से कि भैया हमें हरे निपटाले भमोहर आसाम और न जा। बारात घाटी के वो बगल बांग्लादेश और ये बगल हिंदुस्तान, और वहां से 69 किलोमीटर की दूरी पर नागालैंड के सीमा शुरू हो जाए। और नागालैंड में जे करिया कुकुर लेके कोनो ऑफिस पे पहुंच गए, कुकुरवन के जिससे हमारा हमन के थी बकड़ा खाथन, वहाँ कुकुरन के काट के खाथन। हाँ, उम्मन पेट में पूरा चावल भर दिए हैं बम्बू और के लटकाए दिए हैं और पूरा होकर पता नहीं कौन सिस्टम वाला देखे नहीं सुने के खिंद लगे था कुकुरन के भैया। सबका बकड़ान के हम बात कर थी, बकड़ा तो यूपी बिहार वाले खाते। बाबूजी कहानी को चलेंगे। टंग होल्डिंग सांग का मतलब यही है, कुछ अक्षर हैं और सभी घरानों में है। पुराने जितने घराने हैं सभी घरानों में काशी और प्रयाग के अंचल में है। बस प्राचीन भाषा परिचित हो जाए। और छंद इस गीत में भाव है, इसे लिखा गया था। पूरे दुनिया में बिरहा ऐसी गायन शैली है, प्रयाग और काशी की मर्यादा, जहाँ के छंदों को काका हाथ रसी महादेवी वर्मा सूर्य का पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सुनते ही रामधारी सामू जगन्नाथ के मुंह से कहते थे, भारत की लोक संगीत में भारत की आत्मा बसती है। लिखा गया क्या? जीव ना रही तो आदमी बोलबा न करी, बाबूजी जीव ना रही तो गाई किसी। कवि जी की रचना है। काया को खाक कर रहा है कि न रहब न जिंदा रहब, न रही बांस न बजी बांसुरी। कंकड़ी के लिए आसन लगाकर बैठ गया, चोंच मार मार करके कागा खाने लगा।
दशा में भोलेनाथ परास्त होंगे। इतना सुनते बाबूजी बिना पानी के बरसात होने लगे। आप वापस में आगे बोलना। ₹21 का पुरस्कार हमारे मुर्गा के व्यवसायी राम सेवक पासी जी बिरहा अपने यौवन पर है। बाबूजी बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय राम सूरत पटेल जी डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत बहुत नमन है। कमेटी के कोषाध्यक्ष अध्यक्ष संतोष पाल जी, प्रबंधक, उनके सभी साथियों को। बिरहा का आखिरी चरण है। चंद्रचूड़ अपने हठ क्रिया से निवृत्त हो गया और अपने काया को जो चोंच मार रहा था काका, आसन लगाकर है ब्रह्मा विष्णु का आसन डोल गया। आकाशवाणी क्या हुई? जब चंद्रचूड़ सुनलस बाबूजी सोचलस कि अब काहे खातिर हम अपने तन के खाक करे जाएंगे। उठ गया आसन से बाबूजी, उठकर चल पुरस्कार प्रदान किए हैं। PWD में आप एम्प्लॉई हैं। ₹51 का पुरस्कार है। भोलेनाथ के पास चंद्रचूड़ अब वरदान मांगने जा रहा है, इसलिए आकाशवाणी हो गई है कि ब्रह्मा विष्णु मदद करेंगे। जो ही तू वरदान मांगने जाएगा, जिह्वा पे वागेश्वरी हंसवाहिनी सरस्वती आसन लगा लेंगी। एक ही वाक्य में तू तीनों वरदान मांग लेगा। अल्लाह में प्रमाण लगा। श्री नंदू यादव जी, नट्टू नंचू यादव, ₹51 पुरस्कार भैया। कमला नगर ऐतिहासिक सरजमी आपकी ओर से। सब पानी के टैंकर आप कहो, लोगों के गला तर करल, प्यास बुझावल है, बड़ा पवित्र काम है। जी जोन जरूरत पड़ा भैया के हमारे बहुत प्रणाम बा। चला चंद्रचूड़
यही हो रहा है बिरहा का आखिरी लय। झूलत अपने पोता के सोने का पलना पहला एक साथे तीनों के सवाल हल। ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए कहना बाबा अरे ये वही बैठला जात नहीं हो जाना था काहे क्या आप हार गईला जीत गए अभी संकोचन जातना का क्यों? अरे यही ने कहा कि इसकी माँ की विलासा है कि उसका पौत्र स्वर्ण पालने में झूला झूलता हुआ दिखलाई दे। मैंने कह दिया था जाओ ऐसा ही होगा। कह बाबा एक माई की आंखिए ना ये दोनों आंख के अंधी है कि माई की आंख दिवा एक वरदान हो गई। बाबा लगना जटा खुजवा इशारा ठग दिया का हमके मनवा में भोलेनाथ और भंगी देवता अपने शिष्य के कदर ठग दिया क्या हमको? क्या एक ना 3 गो ठगले हो क्यों का? क्या करे माई की आंख दिवा एक वरदान अक्की के देखी कर माई झूलत अपने पोता के सोने का पलना एकरे औरत के कोखी में बेटवा बिटिया के जोगे न हो। जब एकरे औरतिया के कोख में बेटवा देवा बाबा तब एकरे मतारी का पोता हुई पौत्र मांग लिया कार्य गजैया चिलम उठोना पीला खट से बाबूजी मारले धुआं गोल गोल चक्कर लेता कहला बाबा इतना ना तीसरा सुन ला कहू का कहकर बाप निहायत गरीब निर्धन 4 जुआर भीख मांगला तो 5वां जुआर 2 गो रोटी बना ले। लड़िकवा जब पैदा हुई करे औरतिया के तात के बाधी के पटुआ के खटोला पर झलवा ना झोली एकरे बाप के दौलत देवा तो सोना के गोड़ा सोना के पाटी सोना के तार में बिलल सोना के बरही में झुलावल जाई। हाँ सोने का गाटर और सोने का पटिया भी नहीं जो तो बिरहा पकड़ा जाए ऐसे कि कोनो गाटर बनाने वाली कंपनी सम्राट टाटा उस्मान आ रहे मदवा पकड़ू लई पतिया वाला लोग जबरी ऐसे तो बिरहा वाला को कुल आधा बात का समझना। हाँ सोने के धारण करे बाद चली हाँ क्यों झुलावल जाए। अब तो बाबा के चुंडी गरम हो गई क्यों एगो बात एक वरदान पर शर्त लगल है जो ना कि पुटावा जो है पुटा फुटता है हर के पुटा हर पुछताल है एक के वाक्य में तीनों मांग ले कहला अब ऐसे हो बजरंग आसन में हो क्या बाबा अब जाई जाओ कर दिया। जब तक चंद्रचूड़ घरे पहुंचे ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ के खड़ा हो गए नाथ इन भक्तों का देवी देवताओं से विश्वास उठ जाएगा क्यों क्या करे घर में कुछ ये ना हो जाए तो देखी का आज जन कल्याण के लिए तीसरा नेत्र खोल दीजिए इसके माँ के आंख में रोशनी दे दीजिए इसके पिता के पास धन दौलत दे दीजिए इसके अर्धांगिनी के कोख में बेटा दे दीजिए। भगवान आज तीसरा नेत्र खोले हैं। चंद्रचूड़ जब पहुंचता है तो देखता है क्या बाबूजी
दुनिया हरी भरी दिखाई दे रही है। माई अपने बेटवा के अखबारी में भर के इससे चुमत बाबू, जिससे कईवा बछरुआ की चुमला। बाबू दरवाजे पर है, अखबार में भर लिए, धन है बेटा धन है तेरी कीर्ति। क्या बाबूजी कह रहे, कल पिछवा से हमार भगई खींच के भागत रहे सब। अब दरवाजे पर पालगी चचा, पालगी काका, जयराम चचा, जयराम काका, रमरम्मी दगावत हुआ। अंगना में गईली बाबूजी, चंद्रचूड़ जब अंगना में गईला है, देखला है अपने अर्धांगिनी के सोनमा के पलना में ललना झुलावत, झट से छोड़ के अपने अचरा से अपने सैया का पैर 5 बेरी पकड़े। लगा था कि कैलिफोर्निया से आल हुआ का, तो आंचल नहीं पता। आंचल माँ के वात्सल्य स्नेह का सबसे पवित्र शब्द है आंचल। कहाँ रह गई? धोती के पल्लू में जो उल्टी पल्ला पहना चाहे सीधी पल्ला पहना, कोई टोका से जाए के अपने बड़ बड़कवन के लोग माथा टेकथन। हमारी जीन्स पहनल भैया, यही से ये दूसर बात बताओ। हम दूसर के वरी खड़ा होकर तुम्हारा हम बता दे, बात में सीरियस जगह पर बाबूजी। हालांकि संस्कृति का पतन है। लड़कों पढ़ के आईटी में, लड़कियों पढ़ के अमेरिका में, बाबतपुर रोज एयरपोर्ट पर उतरत हो बाबूजी। अगर समझदार हो तो कही कि देखो गांव में चलना है, गांव के परिवेश में हो जाओ। अरे नहीं है तो सूट सलवार के साथ एक दुपट्टा रख लोगी तो उसी से पैर छू लोगी। लेकिन टाइट फिटिंग में जीन्स पैंट शर्ट है टप्स और जीन्स पैंट हो, माई बाबू रिसीव करेगा और बस हेलो मम्मी, हेलो डैड, हेलो डैड, कुछ है ना बाबूजी। झुक के पैर छोड़ में बाबूजी पैंटवा सरक जाता, पीछे के कुल तमाम पोजीशन एक साथ बनल जाता। यही में कई आदमी हुआ कि कपड़ा ऐसा पहले आदमी की आधा उभारे रहे। संस्कृति कितना पढ़ लिख लीजिए, संस्कृति और सभ्यता अगर ताक पर रख देंगे, आज कहीं क्या बड़ा लड़का पढ़ा लिखा ले तो ढेर एडवांस बनता ना। आंचल का भाव आंचल में ही होता है। चंचल भाई, वो जींस पैंट में कहीं टोका नहीं है, कहना है खुश होकर के माता के लिए आंख में रोशनी, पिता के लिए धन दौलत, औरत के लिए बेटा, विरह का सामाजिक संदेश। सोशल मैसेज फॉर सोसाइटी है क्या? पूत कपूत का धन, अपूत सपूत का धन, बेटवा लायक चंद्रचूड़ जैसा तो सब कुछ सिद्ध कर दे बाबू। नालायक तब बाबू के 72 बीघा पुदीना और ये जो नेशनल हाईवे का बाईपास बनल है, यही में कोनो पुलिया के नीचे ढूक के सिगरेट के पन्नी पर लगाए के लुक लुकारी के मारी हीरोइन के अथवा पर संतोष पाल बाबूजी बाबू के 72 बीघा पुदीना 12 महीना में सफा पेड़ के सरसा मुआई जे सारी ऐसने के ना बाजी रहल के सब चला का अरे अपने कर्म से खुदा मर जाई ओके सरसा का है मारे की जरूरत है। कहानी